एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं किटारो से उसके नेल्स मांग रही होती है। कितारो आखिर समझ ही नहीं पाता आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है और सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में कितारो एको के घर की तरफ जा रहा था और रास्ते में वो हम व्यूवर्स को बताता है कि कल रात वो यूई से बिना कुछ सवाल करे वहाँ से चला गया था। अगर उसके पास कोई रास्ता होता तो वो इस घर में कभी वापस नहीं आता, लेकिन इको के उस पर बहुत सारे एहसानात हैं, इसलिए उसे जाना ही पड़ेगा। कितारो घंटी बजाता है और इको काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खुलती है। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर इको हैरान होकर सोचता है शायद सब कुछ ठीक है। अब इको उसे कॉफ़ी देते हुए बताती है कि देखो कितारो, यूही 1.5 साल से हमारे साथ है और अभी तक हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, हम बिल्कुल ठीक हैं। ये मुमकिन नहीं, और अगर ऐसा सच में है तो यहाँ कुछ तो गलत चल रहा है। अचानक से यूई वहाँ पर आती है और किटारो के नेल्स काटने लगती है। किटारो घबरा के पीछे हट जाता है और यूई कहती है किटारो प्लीज़ मुझे अपने नेल्स दे दो, और किटारो जोर से चिल्ला कर कहता है कभी नहीं। अगले सीन में किटारो उसे पढ़ा रहा था। यूई पूरी कॉपी में सिर्फ एक ही चीज़ लिखी जा रही थी, कितारो मुझे अपने नेल्स दे दो। किटारो कहता है कहा ना नहीं। यूई कहती है बस थोड़े से। कितारो कहता है नहीं, और पीछे आइको ये सब देख के परेशान हो रही थी। तो तभी आइको कहती है क्यों ना हम किसी हॉन्टेड प्लेस पे चलें। किटारो बोलते हैं मुझे लगा नहीं था मैं ये बात तुम्हारे मुंह से सुनूंगा, और यूही उछलकर इको के पास पहुंचती है और इको उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर यूही कहती है हाँ गुड आइडिया, मुझे पसंद आया। कितारो कहता है प्लीज़ मुझे इन सब चीज़ों में शामिल मत करो, और दोनों ज़बरदस्ती कितारो को कार में ले जाते हैं। लेकिन जब यूई बैक सीट पर देखती है तो कितारो वहाँ मौजूद नहीं था। कितारो जा रहा था। यूई कार के अंदर से कहती है डरपोक। कितारो रुक जाता है और काफ़ी गुस्से में कहता है मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, यह खतरनाक है, डरावना भी है, और मैं पहले ही स्पिरिट से लड़ चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं पूरी लाइफ के लिए कर्स हो गया, और इसके चक्कर में मेरी एक दोस्त को भी नुकसान पहुँचा। सेम चीज़ें दोबारा होते हुए देखूँ ये सोच कर ही रूह काम जाती है। यूही कहती है क्या तुम्हें डरावनी चीज़ें नहीं पसंद, तो कितारो कहता है क्या ये बात मैंने तुम्हें पहले नहीं बताई थी। यूही कहती है तो तुम्हारा कर्ज तुम्हारी प्रॉब्लम है। कितारो कहता है हाँ यही मेरा प्रॉब्लम है, अगर मेरा बस चलता तो मैं इस कर्ज से खुद को आज़ाद कर लेता। फिर वो इको से कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम ऐसी जगह पे कैसे जा रही हो। इको कोई जवाब नहीं देती। तो फिर यूही कहती है चलो सिर्फ हम दोनों ही चलते हैं। दोनों कितारो को वहीं पर छोड़कर चली जाती हैं। कितारो भी इरिटेट होकर कहता है छोड़ो मैं भी क्यों ध्यान दूँ। इको कहती है हमें इस तरह से उसे अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। यूही कहती है मुझे तो लगा था कि कितारो को भी सुपर नेचुरल थिंग पसंद होंगी मेरी तरह, लेकिन वो अपने कर्ज से आज़ाद होना चाहता है तो वो हो सकता है। इको हैरान होकर पूछती है क्या इसका मतलब है वो कर्ज से आज़ाद हो सकता है। यूही कहती है बिल्कुल, क्या तुम दोनों को यही लगा था कि तुम लोग कभी कर्ज से आज़ाद नहीं हो सकते। और यहाँ पे हम व्यूवर्स को पता चलता है कि इको भी कर्ज है, तभी वो कितारों की तरह ग्लव्स पहन के रखती है। यूही कहती है इको मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ पर हम उस चीज़ को ढूंढ सकते हैं जिससे कितारों के कर्ज को दूर किया जा सकता है। और कहती है मैं कितारों को इस कर्ज से छुटकारा दिला के रहूँगी, क्योंकि वो बस मेरा एक ट्यूटर नहीं रहा बल्कि वो मेरा एक दोस्त है। तो अब ये दोनों एक हॉन्टेड शाइन की तरफ निकल जाते हैं, और रास्ते में यूही बताती है कि ये एक हॉन्टेड शाइन है जिसे अनबॉर्न बेबीज को डेडिकेट किया गया है। कहानियों की माने तो उस जगह को अनबॉर्न बेबीज की स्पिरिट्स ने हॉन्ट कर रखा है, और उन बेबीज के साथ एक गॉडेस भी है जो उन बेबीज का रिवेंज लेती है। उस एरिया में पहुंचते ही यूही को स्पिरिट्स नज़र आने लगती हैं। फिर टेंपल के एंट्रेंस पर यूही कहती है अब मैं यहाँ से अकेले ही जाऊंगी, तुम मेरा यहाँ इंतज़ार करो। इको कहती है नहीं मैं तुम्हें ऐसे अकेले अंदर जाने नहीं दे सकती। यूही कहती है मेरी बात मानो और कार से बाहर मत निकलना, और अगर मैं 1 घंटे के अंदर वापस नहीं आई तो तुम आगे कॉल करोगी। इको को इतना सब समझाकर यूही निकल जाती है, और रास्ते में वो हम व्यूवर्स को पूरी स्टोरी बताती है। एक्चुअल में ये मंदिर किशिमोजिन का है, जो कि कभी एक बुरी गॉडेस हुआ करती थी, बच्चों को खाने वाली। लेकिन एक बार जब बुद्धा ने खुद किशिमोजिन के एक बच्चे को छीन लिया तब जाकर उसे औलाद होने का दुख समझ आया, और तब से उसने बच्चों को खाना बंद कर दिया
और बल्कि उन्हें बचाने का काम शुरू कर दिया। कहानी सुनाते हुए यूही मंदिर के सामने पहुंच गई थी और उसे किसी मौजन दिखती है जिसके आसपास बहुत सारे अनबॉर्न बेबीज की स्पिरिट्स थी। यूही उन पर अटैक कर पाती उससे पहले ही स्पिरिट्स उस पर अटैक कर देती हैं और सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम ईको को देखते हैं। 1 घंटा बीत चुका था और यूही अभी तक वापस नहीं लौटी। ईको को यूही की फिक्र होती है और वो जल्दी से कार स्टार्ट करके मदद लेने चली जाती है। दूसरी तरफ हम यूही को देखते हैं और वो हमले से बच गई थी और वो कुछ पेपर डॉल्स को निकालती है जिस पर बाल बांधने से ये डॉल्स प्रॉक्सी की तरह काम करेंगी। यूही ने डॉल्स के ऊपर अपने बाल बांध कर तैयार करा ही था, इतने में एक बच्चे की स्पिरिट उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाती है। यूही कहती है गुड टाइमिंग, और इसी के साथ सीन किटारो की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वो एक स्टोर से यूही के लिए कुछ स्टेशनरी का सामान खरीद रहा था। तभी इको वहां पर आती है। कितारो उसे देखकर कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। इको कहती है अभी ये बात जरूरी नहीं है यूही, वो मुसीबत में है, उसे तुम्हारी मदद चाहिए। कितारो परेशान होकर पूछता है मदद? कैसी मदद? मुझे लगा तुम दोनों हॉन्टेड जगह पर गई हो। इको कहती है हाँ, लेकिन यूही अकेले गई और वो अब तक वापस ही नहीं आई। किटारो परेशान होकर बोलता है आखिर तुमने उसे अकेले जाने ही कैसे दे दिया? जिस चीज का डर था वही हुआ, उसने खुद को मुसीबत में डाल ही लिया। इको अब सच बता देती है यूही असल में वहाँ किसी चीज को ढूंढने गई है जिससे तुम्हारा कर्ज हटाया जा सकता है। कितारो ये बात सुनकर हैरान रह जाता है कि उसने खुद को मेरी वजह से मुसीबत में डाला। कितारो को अपने उसी दोस्त की याद आ जाती है और इको को कहता है जल्दी चलो, और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। गॉडेस के साथ साथ बच्चों की स्पिरिट भी उसके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन यूही अपनी उन्हीं पेपर डॉल्स की मदद से सभी को चकमा दे के टेम्पल्स के अंदर जाके छुप जाती है। लेकिन स्पिरिट उसे ढूंढती हुई वहां भी पहुंच गई थी। फिर थोड़ी देर बाद ही स्पिरिट्स दूसरी तरफ चली जाती हैं। यूही सोचती है कि आखिर ये लोग जा कहाँ रही हैं। वहीं हम शाइन की एंट्रेंस पे कितारो को देखते हैं। जी हाँ, स्पिरिट्स कितारो की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। कितारो सीढ़ियों पे चढ़ के अपनी तरफ आते हुए बहुत सारी स्पिरिट्स को महसूस कर रहा होता है। अगले ही पल यूही कितारो की आवाज़ सुनती है और देखती है कितारो उसकी तरफ ही भागते हुए आ रहा है और उसके पीछे बहुत सारी स्पिरिट्स पड़ी हुई थी। तो कितारो का प्लान है वो सभी स्पिरिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और दूसरी तरफ से यूही को लेके भाग जाएगा और वहाँ यूही स्टैचू की फिंगर को तोड़ के अपने पास रख लेती है और सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है और कितारो यूही को लेकर वहां से भाग रहा था। उस पूरी जगह की स्पिरिट्स इनके पीछे पड़ी हुई थी। इको भी एकदम से दरवाजा खोल के रेडी थी। कितारो कार के अंदर कूदता है तो इको इन्हें लेकर वहां से फौरन निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं यूही को थोड़ी सी चोट आई हुई थी। उसकी बैंडेजिंग वगैरह कराने के बाद कितारो उसे अपने कंधे पे चढ़ाकर घर ले जा रहा होता है और रास्ते में वो यूही को शुक्रिया बोलता है। यूही को यहाँ पर अपने फादर की याद आ जाती है कि कैसे वो इसे अपने कंधे पे बिठाकर घुमाते थे। कितारो पूछता है यूही तुमने मेरे लिए खुद को खतरे में क्यों डाला? तो यूही बोलती है अगर उस दिन मेरे अंदर थोड़ी सी भी ताकत होती तो मैं अपनी मोम की सोल को बचा लेती, और मैं नहीं चाहती वैसा कुछ दोबारा हो। मेरे दोस्त भी मेरी फैमिली की तरह इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं उनकी हमेशा मदद करूंगी। कितारो उसकी बातें सुनकर हैरान था। यूही कहती है मैं तुम्हें बताऊंगी मुझे तुम्हारे नेल्स क्यों चाहिए, बस क्या तुम एक और बार मेरा रूम देखने आओगे? प्लीज मुझ पे यकीन करो। कितारो बोलता है ठीक है मैं आऊँगा। अब कितारो यूही को लेकर घर पहुंच जाता है। यूही उससे पूछती है क्या तुम जानते हो कि पेपर डॉल्स क्या होती हैं? कितारो कहता है हाँ, जो कि हमें फॉर्च्यून से बचाती है। यूही कहती है हाँ, पर उसे बनाने के लिए हमें अपनी बॉडी का कुछ हिस्सा उसमें डालना होता है, जैसे कि नेल्स, हेयर और ब्लड। यूही अपने कमरे के पार पहुंच गई थी और वो दरवाज़ा खोलते हुए कहती है चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ ये काम कैसे करता है। कितारो पहले की तरह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। यूही बताती है उसके कमरे में रखी हुई सारी सॉफ्ट डॉल पेपर्स डॉल ही हैं, बस पेपर से नहीं बनी। इन सभी डॉल में स्पिरिट को कैद करने के बाद यूही ने अपनी बॉडी का एक हिस्सा डाल दिया है, जिससे ये सॉफ्टवेयर उसकी प्रॉक्सी बन गई हैं। मतलब ये कि अगर कोई भी स्पिरिट यूही पे अटैक करती है तो उसका असर यूही पे नहीं उसकी डॉल्स पर होगा, जिससे यूही बच जाएगी। और अगर इन्हीं सॉफ्टवेयर में कैद कोई स्पिरिट कोई बगावत कर दे और यूही को मारने की कोशिश करी तो बाकी की स्पिरिट उसे ऐसा करने नहीं देंगी।
क्योंकि इस पर अटैक करने पर यूही को नहीं, स्पिरिट को खुद ही नुकसान होगा। तो जब भी यूही पर अटैक होगा तो उस पर नहीं, उसकी प्रॉक्सी पर असर होगा। खैर, हम कमरे में कुछ फटे हुए भी सॉफ्टवेयर्स देखते हैं। मतलब कुछ स्पिरिट ने यूही पर अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन खुद ही मारी गई। यूही आगे बताती है, मैंने एको के पूरे फैमिली के साथ यही प्रोसेस करा है, जिस वजह से सभी सेफ हैं। कितारो समझ गया था। वो कहते हैं, तुम मुझे भी प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसलिए मेरे नेल्स मांग रही थी। यूही कहती है, हाँ, और मैं जिन पर ट्रस्ट करती हूँ मैं सिर्फ उन्हीं को अपना कलेक्शन दिखाती हूँ, और इससे ये साबित होता है मुझे तुम पर पूरा यकीन है। फिर यूही जो फिंगर तोड़कर लाई थी, उस स्टैचू से वो रूम के बीचों बीच वो फिंगर फेंक देती है, और रूम में सभी स्पिरिट को कहती है, ये स्पिरिट्स, इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। और ये सुनते ही सभी स्पिरिट उस फिंगर पर अटैक कर देती है। स्टैचू की फिंगर यूही के पास आती है और उसे मदद के लिए गिड़गिड़ाती है कि मुझे प्लीज बचा लो। यूही कहती है, क्या तुम्हें मेरे नील्स चाहिए ताकि वो तुम पर अटैक ना करें, और अगर ऐसा है तो और गिड़गिड़ाओ। वो स्पिरिट यूही के सामने गिड़गिड़ाती है, जिसके बाद यूही उसे अपने नेल्स दे देती है। ये सब देखकर कितारो की सिट्टी बिट्टी खुलती और वो कहता है, यूही इस तरीके से स्पिरिट्स को कंट्रोल करती है। फिर कितारो पूछता है, यूही तुम इन स्पिरिट्स को इकट्ठा क्यों कर रही हो? यूही कहती है, जो स्पिरिट मेरी माँ को ले गई वो काफी ज्यादा ताकतवर है, उससे लड़ने के लिए मैं अपनी आर्मी तैयार कर रही हूँ ताकि उसे मारकर अपनी मॉम को वापस ला सकूं। इसका मतलब है तुम एक स्पिरिट का इस्तेमाल करके दूसरे स्पिरिट को मारा जा सकता है। यूही कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और इसीलिए मैं आज उस शाइन में भी गई थी उस गॉडेस को पकड़ने के लिए, लेकिन चोट लगने की वजह से हमें वहां से निकलना पड़ा। लेकिन मैंने एक बार अगर उस गॉडेस को कंट्रोल कर लिया तो मैं उसका इस्तेमाल करके तुम्हें कर्ज करने वाली स्पिरिट को मार सकती हूँ और तुम कर्ज से आज़ाद हो सकते हो। कितारो कहता है, तुम्हारा मतलब है हम दोनों इस कर्ज से आज़ाद हो सकते हैं? और इसी के साथ फाइनली रिवील होता है बचपन में उसके साथ कर्ज होने वाली उसकी दोस्त कोई और नहीं बल्कि इको ही है। कितारो कहता है, अगर हम उस गॉडेस के बजाय किसी और स्पिरिट को पकड़े तो? तब यूही बताती है, हमें एक ताकतवर स्पिरिट चाहिए जो कि तुम्हें कर्ज करने वाली स्पिरिट को खत्म कर सके, तभी कर्ज टूटेगा। तभी यूही बोलती है, कितारो भले ही हम दोनों अलग चीज चाहते हो लेकिन हमारा रास्ता एक ही है, तो चलो फिर हम दोनों साथ मिलकर खूंखार और डरावनी स्पिरिट्स को पकड़ते हैं, बुरी स्पिरिट को खत्म करने के लिए। कितारो घबराते हुए कहता है, एक साथ?